तो आइए जानते हैं ट्विंस को पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या एफर्ट करना पड़ेगा हमको। 70% प्रॉब्लम हमारे लाइफ स्टाइल की है। अगर हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से समझ लें कि 70% प्रॉब्लम जो है इनफर्टिलिटी की, वो हमारी लाइफ स्टाइल और डाइट से रिलेटेड है। तो इसी से जुड़े रोज हर एक वीडियो में मैं आपको लास्ट में कुछ टिप्स बताऊंगी, आप उसको फॉलो करें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि ट्विंस की इच्छा अगर है हमको और हम प्रेगनेंसी प्लान भी कर रहे हैं तो हम नेचुरली कैसे ट्विंस को कंसीव करें, नेचुरली किस तरह से हम ट्विंस पा सकते हैं अपने प्रयास से। तो आज मैं ढेर सारी आपको बातें बताऊंगी, ढेर सारी टिप्स बताऊंगी कि आप क्या करके ट्विंस की कंसीव करने की चांसेस को बढ़ा सकते हैं और ट्विंस पा सकते हैं। और साथ ही ये भी बताऊंगी वीडियो के लास्ट में, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे चाहते थे कि मैं हमेशा कहती हूँ हेल्दी डाइट ले, हेल्दी डाइट ले, क्योंकि जब आप कंसीव करना चाहते हैं तब आपको डाइट और आपकी लाइफस्टाइल बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि 70% प्रॉब्लम हमारे लाइफ स्टाइल की है। अगर हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से समझ लें कि 70% प्रॉब्लम जो है इनफर्टिलिटी की, वो हमारी लाइफ स्टाइल और डाइट से रिलेटेड है। तो इसी से जुड़े रोज हर एक वीडियो में मैं आपको लास्ट में कुछ टिप्स बताऊंगी, आप उसको फॉलो करें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आइए जानते हैं ट्विंस को पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या एफर्ट करना पड़ेगा हमको, किस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि ट्विंस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विन और एक होते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस। तो आइडेंटिकल ट्विन जो होते हैं वो बिल्कुल कार्बन कॉपी होते हैं। दोनों जो बच्चे होंगे या तो मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे। दो बॉय हैं तो दो गर्ल्स भी हो सकती है, दो बॉयज भी हो सकते हैं, और बिल्कुल शक्ल, सूरत, गुण, स्वभाव सब कुछ एक जैसा मिलता जुलता होगा। वो एक ही एग और एक स्पर्म से बने होते हैं, इनको मोनोजाइगोटिक कहा जाता है। और जो फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं वो दोनों में से एक बॉय एक गर्ल, दोनों बॉयज या दोनों गर्ल्स भी हो सकते हैं, और एक बॉय एक गर्ल भी हो सकता है। इनको डाइजाइगोटिक बोलते हैं। तो ये तो होगी ट्विन की बेसिक जानकारी कि ट्विंस कैसे होते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम क्या करें, कैसे कंडीशंस में चांसेस बढ़ जाते हैं ट्विंस कंसीव होने के। तो सबसे पहली चीज है सप्लीमेंट्स। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जिनको लेने से ट्विंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड है। फॉलिक एसिड का जब आप सप्लीमेंट लेते हैं तो ये आपकी कंसीव करने की कैपेसिटी को भी बढ़ा देता है। और ट्विंस ऐसे में एक से ज्यादा अगर एग ओव्यूलेट होते हैं तो आपको ट्विंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको अपना ओव्यूलेशन जो है ना, महिला का जो ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन नहीं मालूम हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और ओव्यूलेशन से रिलेटेड कई वीडियोस हैं। ओव्यूलेशन को बहुत बारीकी से समझाया है मैंने, कई तरह से कई बातें बताई हैं, तो जरूर देखें। तो ओव्यूलेशन, हम अपनी बात पे आते हैं कि अगर आप ट्विन प्रेगनेंसी चाहते हैं तो जो महिला का ओव्यूलेशन है उसको आपको ट्रिगर करना होगा। ट्रिगर होगा, एक से ज्यादा एग प्रोड्यूस होंगे और रिलीज होंगे तो बहुत ही अच्छे चांसेस हैं ट्विन प्रेगनेंसी की। यही एक मूल मंत्र है। इसी के लिए प्रयास करना है, इसी के लिए टिप्स बताऊंगी और इसी के लिए आपको कोशिश करनी है हर तरह से। तो सबसे पहली चीज है सप्लीमेंट में फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड हमारे ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसके अलावा फीमेल को हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए और मेल पार्टनर को, मतलब वाइफ को, प्रोटीन बहुत ज्यादा लेना चाहिए। और हस्बैंड को जिंक कंटेनिंग फूड जैसे कि मटर है, अखरोट है, साबुत अनाज है, इनमें जिंक की बहुत अच्छी मात्रा होती है, तो ये भी उनको बहुत अच्छे से लेना चाहिए। मेल को, फीमेल को प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए। इसके अलावा जो लोग फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेते हैं तो ऐसा होता है कि आप 30+ हैं और आप प्लान कर रहे हैं तो ट्विंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि अक्सर ओव्यूलेशन इरेटिक होता है, कभी एकदम स्लो होता है, नहीं होता है, और होता है तो कभी 2 एग्स भी रिलीज हो सकते हैं। तो इस एज में भी चांसेस बहुत होते हैं। दूसरी बात, क्या खाना चाहिए आपको जिससे बहुत चांसेस बढ़ जाए, क्योंकि ओव्यूलेशन ट्रिगर कैसे होगा, हार्मोन्स से। हार्मोन्स कैसे बनेंगे, आपके खान पान से, आपकी लाइफ स्टाइल से। तो उसके लिए पालक, बीन्स, चुकंदर, इसको ज्यादा आपको कंज्यूम करना चाहिए फूड में। इसके अलावा जो महिलाएं चाहती हैं कि उनको ट्विंस हो, उनको डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, पनीर, चीज,
ये सब दही, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा यूज करना चाहिए। ऐसा रिसर्च कहता है कि जो महिलाएं दूध से जुड़े प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं उनको ट्विन प्रेगनेंसी होने के चांसेस 5 गुना, नॉर्मल महिला से 5 गुना ज्यादा होते हैं चांसेस। तो दूध का सेवन बहुत अच्छे से करें अगर आप ट्विंस कंसीव करना चाहते हैं तो। इसके अलावा जो एशिया, जिस कॉन्टिनेंट में हम हैं, एशिया में जो जेनेटिक्स है उसमें ट्विंस के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जो कॉकेशियस प्रजातियां हैं जैसे कि अफ्रीकन, अमेरिकन, उनके जेनेटिक्स में भी ऐसा होता है कि उनको ट्विंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अफ्रीका में जो जनजातियां पाई जाती हैं जिनको बहुत ज्यादा ट्विंस होते हैं, उन पे जो रिसर्च हुई उससे सामने आया कि उनके खान पान में जमीकंद, जो जमीन के अंदर जमीकंद होता है, आपके यहाँ, आप हिंदुस्तान में अलग अलग नाम से बुलाया जाता होगा, अलग देशों में अलग नाम से बुलाया जाता होगा, बट आप इमेज देख लीजिए, ये जमीकंद है। जमीकंद पे जो रिसर्च हुई है, उन लोगों पे जो रिसर्च हुई है वो ये बताती है कि जमीकंद के अंदर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो हाइपर ओव्यूलेशन क्रिएट करते हैं। मतलब आपका ओव्यूलेशन बहुत ज्यादा होगा, एक से ज्यादा एग भी रिलीज हो सकते हैं। तो जमीकंद भी आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। इसके अलावा अगर आपका वेट ज्यादा है, अगर आपकी हाइट ज्यादा है और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो भी समझ सकते हैं आप कि आपको ट्विंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आप बाकी चीजों को ट्राई करते हैं, बाकी टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपके ट्विंस को कंसीव करने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे। हमने एक ही खास बात कही है कि हमको अपने ओव्यूलेशन को ट्रिगर करना है, बढ़ाना है। उसके लिए जो भी प्रोडक्ट्स हैं, एग क्वालिटी पे भी ध्यान देना है और ओव्यूलेशन को भी ट्रिगर करना है। तो एग क्वालिटी का वीडियो भी आपको इस वीडियो में ट्विंस को कंसीव करने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसमें भी ऐसे फूड आइटम्स बताए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी ओव्यूलेशन को ट्रिगर करते हैं, ओव्यूलेशन को बढ़ाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, इनसे आप नेचुरली ट्विंस को कंसीव कर सकते हैं। आपके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ट्विंस कंसीव हो। लेकिन इसके अलावा IUI के थ्रू भी और IVF के थ्रू भी कंसीव किया जा सकता है ट्विंस को। तो फ्रेंड्स, ये तो थी ट्विंस से रिलेटेड जानकारी कि कैसे आप अपने ट्विंस को कंसीव करने की चांसेस बढ़ा सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे आज की स्पेशल टिप की। तो मेरे चैनल पे या फिर आमतौर पे देखा जाता है कि जो भी महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए तैयारी कर रही हैं या फिर कंसीव नहीं हो पा रहा, उनमें 90% पे डिफरेंट वन अनदर टाइप की हार्मोनल प्रॉब्लम है, एंड PCOD इज वन ऑफ दैट। ओके, तो जो थायराइड है और PCOD है, इनके लिए मैं आज एक स्पेशल बात बताने जा रही हूँ। गौर करें, दूसरों को भी बताएं जो PCOD से परेशान है। ये बहुत ही हेल्दी टिप है, प्रैक्टिकल है, इजी है। रात के खाने में आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने हैं। रोटी, चावल, आलू मेन चीज है कार्बोहाइड्रेट के। शक्कर, गुड़ भी नहीं लेना है आपको, क्योंकि गुड़ वैसे हेल्दी माना जाता है क्योंकि इसमें सुक्रोज और फ्रुक्टोज दोनों होता है, लेकिन नहीं लेना है। अगर आपको जल्दी ठीक करना है तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रखना है। रात के खाने में, डिनर में आपको कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं लेने। आप क्या ले सकते हैं? प्रोटीन ले सकते हैं, वेजिटेबल्स का सूप ले सकते हैं, टोमेटो का सूप ले सकते हैं, वेजिटेबल्स का सूप ले सकते हैं, आप ऑमलेट ले सकते हैं, ऑमलेट के साथ सूप ले सकते हैं, आप उबले चने, पनीर, वेजिटेबल्स का सैलेड ले सकते हैं, उसके साथ सूप ले लीजिए। इस तरह से आपको चीजें लेनी है। प्रोटीन लेना है, मेनली डिनर में कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं लेने हैं किसी भी फॉर्म में। आपको केवल और केवल प्रोटीन लेना है, वेजिटेबल्स लेनी है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपका जो शुगर इंटॉलरेंस आ जाता है PCOD के दौरान बॉडी में, उसको हेल्प करेगा ठीक करने में, बहुत जल्दी क्योर करता है। आप डिनर में बिल्कुल कार्ब्स को कट ऑफ कर दीजिए। तो आपको ये टिप्स कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जल्दी मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।